मीन राशि वालों, आपने कभी सोचा नहीं था वो इस समय होने वाला है। 143 दिन आपके लिए वरदान साबित होगा। अब ये समय ऐसा है कि जो इंतज़ार आपका पहले से था, यानी बहुत समय से जिस चीज़ की इंतज़ार आप कर रहे थे, वो काम इस समय बनेगा। क्योंकि अब जो है आपके 10th हाउस के स्वामी स्ट्रांग हैं और पंचम भाव में हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती है और तीनों दृष्टियां बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है। इनकी दृष्टि जहां भी पड़ती है वो भाव इतना ज़्यादा शुभ परिणाम देने लगता है कि उस भाव का निगेटिव प्रभाव भी कम हो जाते हैं और वहां शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। और ये 143 दिनों की बात है, मतलब ये 31 अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर पूरा। और यहाँ से अभी से लेकर, जी हाँ मित्रों, अभी से लेकर यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इतना समय जो है वो इसी समय में आपका बड़ा काम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ आपके नवम भाव, एकादश भाव और लगन पर दृष्टि पड़ने से पंचम भाव पे बैठे दशम भाव के स्वामी का आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन की स्थिति बन रही है। क्या परिवर्तन होगा, किस तरह का लाभ होगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सभी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें, ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि यदि आप ये वीडियो आप नहीं देखेंगे तो 10th हाउस का स्वामी यदि आपका साथ छोड़ देता है तो आपको सभी ग्रह यदि निगेटिव प्रभाव देंगे तो बहुत ज़्यादा आपको तड़पा देंगे, बहुत परेशान कर देंगे, एकदम से तोड़ कर रख देंगे। यदि ये ग्रह यदि एक्टिव रहता है, क्योंकि आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, यदि ये मजबूत रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो जीवन में सफलता, उन्नति, तरक्की आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। और जो निगेटिव प्रभाव राहु, केतु, शनि ये सब जो देते हैं, उनके निगेटिव प्रभाव से भी आपको बचा लेता है। यही तो अच्छी बात है। यही तो इंसान को चाहिए कि आप जब भी मुश्किलों में पड़े, परेशानी आपके साथ आए, तो उन परेशानियों से रक्षा करने वाला भी कोई हो। तो ये देवगुरु बृहस्पति हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली नई नई महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन जरूर दबाइएगा, ये याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि अब आपको चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका, जी हाँ मित्रों, जिसका भाग्य भाव एक्टिव होता है वो भी पंचम भाव, पंचम दृष्टि से जिसका भाग्य भाव एक्टिव होता है वो निश्चित रूप से थोड़े समय तो लगते हैं, लेकिन अंततः सफल भी हो जाता है और सफलता उसे बड़े चीज़ों में प्राप्त होता है। तो ये जो आपका समय रहने वाला है, आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आपका समय बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि गुरु जो है वो 31 अक्टूबर तक, अभी से लेकर 31 अक्टूबर तक यानी 143 दिनों में आपके लिए इतनी शुभ परिणाम देने जा रहे हैं कि एकादश भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपको आपका वैसा कोई कार्य जो धन को लेकर हो, आर्थिक स्थिति को लेकर हो, वो अच्छा कर देंगे। तो इसमें कई तरह की बातें होती है। जैसे आप इस समय गवर्नमेंट सेक्टर में सफल हो सकते हैं। यदि कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम वगैरह हो और आप इस समय एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो एकदम से पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ एकादश भाव आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ एक्टिव होने से गवर्नमेंट सेक्टर में आपके मन के मुताबिक काम बनने की संभावना रहेगी, चाहे वो जो भी काम हो। खास करके जॉब के बारे में बात कर रहे थे तो जॉब की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएंगे, या कोई परेशानी चल रही है, किसी तरह का विवाद चल रहा हो, वो भी आपके पक्ष में बात बन जाएगी। मतलब कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्रों में आपके फ़ायदे ही फ़ायदे होने वाले हैं। अब आगे बात करें तो मित्रों यहाँ आपको बता दें कि आप कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी करेंगे या ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि एकादश भाव का संबंध केवल आपको रोक कर नहीं रखेगा, पैसे केवल नहीं दिलाएगा, आप उन चीज़ों को बढ़ाना चाहेंगे। जहाँ आपके पास जो चीज़ रहता है उसमें विस्तार करते हैं। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान में विस्तार करते हैं, धन है तो धन में विस्तार करते हैं, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में विस्तार करते हैं। तो यहाँ विस्तार की स्थिति बन रही है, जिसमें आपके पास जो भी चीज़ है या जो आपकी अभिलाषा है वो पूर्ति होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ज़्यादा रहती है क्या, होने वाली है। मतलब ये मानकर चल, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी बात कि देवगुरु बृहस्पति हैं, इनकी दृष्टि पड़ रही है सीधे एकादश भाव पर, सप्तम दृष्टि। अब यहाँ एकादश भाव पर पड़ने का मतलब है कि ये कल्याण आपका करने ही वाले हैं। वो ऐसी चीज़ों में कल्याण करेंगे जो आप, जिसके लिए एकदम से पागल हैं, मतलब मेरा मतलब कि एकदम उतावला है, वो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य, कोई कामयाबी,
और बहुत मेहनत कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वैसे लक्ष्यों की प्राप्ति कराने का या प्राप्ति होने का ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इसमें आपको मार्गदर्शन भी अपने लोगों का एकदम से मिलेगा। साथ साथ मित्रों आपको बता दें, यहाँ एकादश भाव धन संचित भी आपको कराएगा। कहीं ना कहीं से धन संचित करने की स्थिति भी बनेगी। यदि आप इस समय धन संचित कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाला समय ऐसा है होगा कि धन संचित भी कर पाएंगे। अब ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन आने का कोई सोर्स ही नहीं, ना तो नौकरी है, ना तो बिजनेस है, ना तो कोई प्रोफेशन है, ना तो कुछ है। वो इस समय यदि किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, या प्रोफेशन आपका कुछ हो या कुछ सीख रहे हैं, किसी चीज़ की भी तैयारी करके आप धन प्राप्ति का एक नया मार्ग, नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो खुश हो जाइए, आपका काम बनेगा। पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए। आपको रुकावट भी देखने को मिलेगा, लेकिन भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रहे गुरु आपको कहीं ना कहीं उस रुकावट को भी दरकिनार कर देंगे, यानी आपको सफलता मिल ही जाएगी। तो आप मन को एकदम से निगेटिव भावना से ग्रसित ना होने दें, ये चीज़ याद रखिएगा। मन को एकदम से खुश रखें, प्रसन्न रखें। वैसे तो आप बहुत टेंशन लेने वाली राशि होते हैं, बात बात पे नाराज़ होना, टेंशन लेना, चिंता में रहना आपके बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है और हमेशा द्वंद्व में रहते हैं, करें कि ना करें, आज करें कल करें, यह आपकी प्रवृत्ति होती है। और सबसे बड़ी बात इस समय आपको बता दें, आप यदि ऐसी चीज़ों में रहेंगे, यानी टेंशन लेकर रहेंगे, द्वंद्व में रहेंगे, तो आप बैठे रह जाएंगे। आपको इस समय एक्शन लेना है और वो चीज़ आपको प्राप्त करा देगा। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है। सबसे बड़ी बात, खुद के दम पे आप बहुत कुछ करेंगे, जैसे कि इस समय संपत्ति बना सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जी हाँ मित्रों, सरकारी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सम्मान अर्जित कर सकते हैं। बिजनेस, व्यापार, कारोबार में भी आपका काम बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपको खूब पैसे कमाने के अवसर प्राप्त होंगे, पैसे भी आपके पास आएंगे। और आपको बता दें कि इस समय कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे शिक्षा में इन्वेस्ट करें, चाहे आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आपको सुझाव दे, तो थोड़ा समझ कर रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग इस फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं भी इन्वेस्ट करना हो तो कर दें, लेकिन थोड़े समझदारी बरतते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसमें आपको फ़ायदा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ आप यदि कर्ज ले चुके हैं, क्योंकि कर्ज की भी स्थिति बनते रहती है, कर्ज आप ले चुके हैं तो वो उन कर्जों से भी मुक्त आप हो जाएंगे। आपका इतना अच्छा समय है जहां कर्ज आप देकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। आप इस समय बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे मित्रों। ये आपका छोटा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा समय है। तो ऐसे में आप इस समय कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। और कर्म पर पूरा ध्यान रखिएगा। इस समय आपके कर्म पर पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी बात तो यह है कि इस समय धर्म, कर्म, पूजा पाठ ऐसे कार्यों से आप जुड़ेंगे, क्योंकि मीन राशि के जो लोग होते हैं बहुत धार्मिक होते हैं, अच्छे विचार के होते हैं, अच्छाई करना जानते हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि सॉफ्ट भी होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपकी राशि का स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, जिस कारण से आपके पास शिक्षा भी होता है, ज्ञान भी होता है, अनुभव भी होता है, हर तरह के मतलब चीज़ों से एक अनुभव रखते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप वाहन भी खरीद सकते हैं। जी हाँ मित्रों, वाहन आदि की खरीदारी का भी अच्छा योग है। यहाँ तक कि मित्रों आपको बता दें कि मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है। जी हाँ मित्रों, घर में मांगलिक कार्य, परिवार में मांगलिक कार्य, आपके द्वारा शुभ काम होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो ये समय जो आने वाला समय है आपके लिए एकदम से उत्तम कह सकते हैं। यहाँ मकान सुख, जमीन सुख की भी प्राप्ति कराएगा। अपना खुद का अपने दम पे घर खरीद सकते हैं। जी हाँ मित्रों, घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। किस्मत आपका बहुत इस समय साथ देगा। तो जो काम करना आप पहले चाह रहे थे, आपकी इच्छा पहले बन रही थी, वो बन नहीं रहा था, बहुत कोशिश कर चुके, लेकिन आपका वो काम बन नहीं पा रहा था, तो ये समय आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम बनेगा। पहले बहुत खर्च हो रहा था, लेकिन अब जो भी खर्च होगा बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे। याद रखिएगा, इस समय किसी से विवाद करके बेकार के टेंशन लेने से बचें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एकदम से किसी पर डिपेंड भी नहीं रहना है। बहुत लोग आपको लालच इस समय दे रहे हैं और देते रहेंगे। जैसे नए नए ऑफ़र है तो ये यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, धोखा हो सकता है। याद रखिएगा, लोन भी आपको नहीं लेना है। याद रखिएगा, लोन लेना, कर्ज लेना, ये सब चीज़ ऐसे हैं कि आपके पास जब परेशानी आती है तब लेते हैं, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा समझदारी इसमें नहीं बरतते हैं तो परेशान हो सकते हैं। बस यही कहेंगे, चिंता तनाव से आपको एकदम से खुद को बचाना है, खुद को अलग रखना है।
आप देखिए बहुत तरक्की करेंगे। ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो अब गुरु को स्ट्रांग रखिए। इसके लिए करना क्या है, हम अक्सर बताते हैं, हल्दी का प्रयोग करें। स्नान के पानी में प्रत्येक गुरुवार को हल्दी का प्रयोग करके, यानी हल्दी 1 चुटकी डालकर स्नान करें, तो आपका गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। केले के पौधे की पूजा हमने कई बार बोले हैं, वो कीजिए, उससे भी स्ट्रांग हो जाएंगे। साथ साथ पुखराज या टोपाज अभिमंत्रित करके पहनिए, ये तो गजब का काम करेगा। मतलब जीवन में हर तरह का सुख जिसे कहते हैं वो आपको दिलाएगा और मन भी बहुत शांत रखेगा, बहुत ज़्यादा डेवलप आपको करेगा, आपको स्थिर नहीं रहने देगा। मतलब आप बेरोजगार या पैसे की कमी, धन की कमी और बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं रहेंगे। यहाँ से आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आपके जीवन पर सकारात्मक से भी बहुत, मतलब कह सकते हैं बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे आपका जीवन एकदम से नैया पार हो जाता है। तो यही कहना चाहेंगे कि समय आपका बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।